हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो वेलकम करती हूँ आप सभी का एक और नए वीडियो में, क्रिएटिव व्लॉग्स विद नीलम में। तो गाइज़ आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ इस सुपर टेस्टी, सुपर डिलीशियस गाजर के अचार की रेसिपी। देखिए गाइज़, देखने में ही कितना बढ़िया लग रहा है। जितना देखने में बढ़िया है, खाने में उतना ही टेस्टी है। आप इसे एक बार बनाएंगे, आप इसे सालों साल तक चला सकते हैं, सेव कर सकते हैं। लेकिन सालों तक ये बचने वाला नहीं है, क्योंकि इतना टेस्टी है, बनाते ही साथ के साथ ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस सुपर टेस्टी गाजर के अचार को बनाना। तो आज हस्बैंड की छुट्टी थी, तो उन्होंने बोला गाजर को मैं छील देता हूँ और कट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे किचन में नाश्ता बनाना था। और उन्होंने बोला कि गाजर का अचार बनाने का क्रेडिट मुझे मिल जाएगा, तो मैं हेल्प कर देता हूँ। तो मैंने भी बोला चलिए ठीक है, जब तक मैं नाश्ता बना रही हूँ आप ये सब काम कर लीजिए। तो यहाँ पर गाजर को हमें अच्छे से छील लेना है, आगे पीछे का पार्ट हमें निकाल देना है। अगर आपकी गाजर ज़्यादा मोटी है, बीच में से सफ़ेद पार्ट है, तो उसको निकाल देना है। साइड साइड का पार्ट हमें ले लेना है। लेकिन मेरी यहाँ पर मीठी गाजर है, बिल्कुल लाल है अंदर से भी और बाहर से भी, तो हमने उनको छील के धो के और अच्छे से कट कर लिया है। यहाँ पे आप चाहें तो चाकू से कट कर सकते हैं इक्वल इक्वल टुकड़े में, लेकिन मैंने यहाँ पे जो फ्रेंच फ्राइज़ कटर होता है वहाँ पर उससे कट किया है। तो हमने यहाँ पर 2 किलो गाजर को धो के अच्छे से सुखा लिया है। मैंने यहाँ पर गाजरों को 2 दिन के लिए धूप लगवा दी थी। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है, तो आप इसे पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। गाजर को अच्छे से सुखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर गाजर में मॉइस्चर रहेगा तो हमारा अचार जल्दी ख़राब हो जाएगा। लेकिन मैंने उसको 2 दिन के लिए बिल्कुल अच्छे से धूप लगवा के और सुखा लिया है, तो हमारा गाजर का अचार सालों साल तक चलता है, ख़राब नहीं होता है। तो आपको भी इसी तरीके से धूप आती है तो धूप में, नहीं तो आपको पंखे के नीचे उसे 2 दिन के लिए सुखा लेना है। अभी हम यहाँ पर मसाला तैयार कर रहे हैं। मैंने गैस को ऑन कर दिया है और पैन रख दिया है गर्म होने के लिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है 4 से 5 टेबल स्पून साबुत धनिया। साथ ही साथ हमें यहाँ पर ले लेना है 4 से 5 टेबलस्पून सौंफ। मसाला बनाते हुए हमें गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखना है, नहीं तो हमारे मसाले जल सकते हैं, जिससे हमारे अचार में कड़वापन आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने गैस को बिल्कुल लो पे रखा हुआ है। और अभी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 4 से 5 टेबलस्पून छोटी वाली सरसों या फिर राई। उसके बाद मैं यहाँ पर डालूँगी जीरा। जीरा मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून यूज़ किया है, क्योंकि जीरे की महक जो होती है थोड़ी सी तेज़ होती है, तो इसको हमें थोड़ा सा कम रखना है। सौंफ की क्वांटिटी आप यहाँ पर ज़्यादा रख सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ आधा छोटा चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना हमें यहाँ पर कम ही यूज़ करना है, क्योंकि इसमें हल्की सी कड़वाहट होती है। अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो अचार हमारा थोड़ा सा कड़वा लगेगा। तो इसको डालना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी एक अच्छी खुशबू होती है और अचार में इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मसालों को हमें 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। लेकिन हमें इसकी भुनाई ज़्यादा नहीं करनी है, सिर्फ़ इतनी ही करनी है कि मसालों में जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। देखिए मेरा यहाँ पर पैन अच्छे से गर्म हो चुका था, तो इसलिए मैंने गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दिया है और मसाले हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। ये देखिए मैंने गैस को बंद रखा हुआ है, क्योंकि अगर मसाले ज़्यादा भुन जाते हैं तो भी उनमें एक कड़वापन आ जाता है। हमें सिर्फ मॉइस्चर को ख़त्म करना है, मसालों को भूनना नहीं है। देखिए अभी इस टाइम किचन में इतनी अच्छी खुशबू फैली हुई है मसालों की भुनाई की। मसालों को भूनने के बाद हमें उन्हें अच्छे से दरदरा पीस लेना है। आप चाहें तो सिलबट्टे पे कर सकते हैं या फिर ग्राइंडिंग जार में भी आप इसे कर सकते हैं। मैंने सेम पैन को दोबारा से ले लिया है और अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। मैंने यहाँ पर 2 किलो गाजर का यूज़ किया है, तो मैं यहाँ पे 2 से 3 बड़े चम्मच या फिर कड़छी आप कह सकते हैं सरसों का तेल ले रही हूँ। आप अपने अचार के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपको अचार लंबे टाइम तक रखना है तो आप यहाँ पर तेल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रख सकते हैं। तो ये तेल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच हींग। हींग का इस अचार में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो हींग डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चम्मच कलौंजी, जिसे हम मंगरेला सीड्स भी कहते हैं। यहाँ पर हम साथ साथ ही हमारे जो बेसिक मसाले होते हैं वो भी डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर का यूज़ किया है और 1 चम्मच यहाँ पर हम हल्दी पाउडर का यूज़ करेंगे। आप चाहें तो लाल मिर्च थोड़ा सा ज़्यादा भी रख सकते हैं, अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं।
इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 चम्मच सफ़ेद नमक भर के और 1 चम्मच काला नमक यूज़ किया है। लेकिन जब बाद में मैंने अचार को टेस्ट किया था तो मुझे नमक थोड़ा-सा कम लगा था, तो यहाँ पर आप 2 किलो गाजर के लिए 3 चम्मच नमक का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच अजवाइन। बस यही मसाले हमारे अचार में डलते हैं और हमारा अचार इतना बढ़िया बनकर रेडी होता है। आप एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखिए और खा कर देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका अचार कैसा बना। तो अभी हम यहाँ पर सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हमारे अचार के अंदर हम इसे ऐड कर देंगे। तो तेल को हमें गाजर के अंदर डाल लेना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी हम यहाँ पर डालेंगे वाइट विनेगर। ये हमारा प्रिजर्वेटिव का काम करता है और हमारा अचार जो है लंबे समय तक टिका रहता है। यहाँ पर मैंने आधा छोटा कटोरी विनेगर का यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पर 3 से 4 बड़े चम्मच नींबू के रस का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास वाइट विनेगर नहीं है तो। विनेगर डालने से हमारा अचार एक तो लंबे समय तक चलता है और एक हमारे अचार में अच्छी सी खटास आ जाती है। तो सभी मसाले और विनेगर डालने के बाद हमें अचार को अच्छे से मिक्स कर लेना है और 2 दिन तक हमें इस अचार को ऐसे ही रहने देना है। 2 दिन के बाद हमारा अचार ये खाने के लायक हो जाता है। आप चाहें तो इसे अभी भी खाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन गाजर को हमने सुखाया था तो इसलिए थोड़ी-सी टाइट होती हैं, तो गलने के लिए 2 दिन का टाइम लगता है। और देखिए हमारा कितना बढ़िया यहाँ पर गाजर का अचार बन के रेडी हुआ है। आ गया ना देखते ही मुँह में पानी। 2 दिन के बाद आप इस अचार को किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। बस हमारा जो कंटेनर है वो बिल्कुल सूखा होना चाहिए और जब भी हम अचार निकालें वो भी हमें सूखे चम्मच से ही निकालना है। अगर हम गीले चम्मच का यूज़ करेंगे तो हमारा अचार ख़राब हो सकता है। तो देर किस बात की, आज ही गाजर का अचार बनाकर तैयार कीजिए और खाकर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपका अचार कैसा बनकर रेडी हुआ है। तो देखिए यहाँ पर मेरे अचार को कितना बढ़िया यहाँ पर बन के रेडी हुआ है। तो मैं इसे स्टोर कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पर इसको प्लास्टिक के जार में ही भर के रखा है। आप चाहें तो इसे कांच के बर्तन में या फिर चीनी मिट्टी के बर्तन में भी रख सकते हैं, क्योंकि मेरा अचार मुझे पता है ये लंबे टाइम तक नहीं चलने वाला है। ये अभी 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। देखिए गाइस कितना बढ़िया बनकर रेडी हुआ है। आप भी इस तरीके से बनाइए और इन्जॉय करिए। और मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है और हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।